जी, एन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर दूसरा वाला मीडियम का भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा? 2 इंटू 10 टू द पावर 8, 2 इंटू 10 टू द पावर 8। ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3/2। क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ तो 1.5 किसका आता है? ग्लास। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। चलो, साइन आई अपॉन साइन आर। वेरी गुड। तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये आई क्या है और आर क्या है? तो साइन आई जो है वो इंसिडेंट है और ये आर क्या है? रिफ्रैक्शन है, नॉट रिफ्लेक्शन। तो टॉपिक क्या है आज का? रिफ्रैक्ट नॉट ल। तो सपोज, तो जब एक नॉर्मल लाइन खींचते हैं हम लोग और उससे अंदाजा लगेगा कि क्या हो रहा है, तो यहां पर जो लाइन आ रहा है इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट। और इसमें रिफ्रैक्ट हो रहा है, नॉट रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन बता दूं कि यहां से आके और ये टकरा के चला जाएगा, तो ये हो गया इंसिडेंट और ये हो गया रिफ्लेक्शन। तो बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहां पर आर का मतलब क्या हुआ? तो इस केस में आर जो है रिफ्रैक्शन है, नॉट रिफ्लेक्शन। क्लियर? क्लियर। साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कुछ डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री मार दें? 37 डिग्री। बुक में लिखा है 37 डिग्री। कोई दिक्कत बेटा? 37 डिग्री। तो यहां पे दिया हुआ है कि 37 डिग्री का वैल्यू कितना है? 0.60 नहीं बोलेंगे, मालूम है ना? और बोले थे ना इसमें। अच्छा, इस यहां पे कितना एंगल बनेगा आपके हिसाब से? कम बनेगा कि ज्यादा? ये 24 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू होता है 0.40। कोई प्रॉब्लम बेटा? देखो, ये जो वैल्यू है ना, ये पानी का केस का नहीं है, पहले बता दे रहा हूं। मैं सिर्फ इस पे बता रहा हूं, ये कोई भी चीज हो सकता है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। चलो, अब कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत बेटा? तो यहां पे बड़ा हो गया और यहां पे अब ये क्या है मुझे नहीं मालूम, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो हमको नहीं मालूम। 50 ये क्या है मालूम है? अब जाके इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या है? ग्लास है। क्या है? ग्लास है। क्या है? यानी कि जब कोई भी चीज हो, सुन लो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसमें इस तरह का हरकत पाया जाए और हमारा वैल्यू अगर ये आएगा, कहीं पे भी आप मार्केट में रहो, कहो कि हाँ उसको कैलकुलेट करो, तो स्पीड ऑफ इंडेक्स इंसिडेंट कितना था, मतलब कि सॉरी एंगल कितना है, और रिफ्रैक्शन का जैसे ही अगर वैल्यू आया 1.50, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ग्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लास। वाह, वेरी गुड। अब देखो 2.4 लमसम 2, ये किसका होता है? डायमंड का होता है। आ रहा है बात समझ में? मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, कोई मेरे पास ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमको नहीं मालूम, लेकिन जब हम उसको कैलकुलेट करके कैंसिल कर रहे हैं तो कुछ वैल्यू आ रहा है। वो वैल्यू क्या आ रहा है? मान के चलो 1.44 आ रहा है, तो केरोसिन ऑयल का है। किसका है? केरोसिन ऑयल। सर हमको नहीं मालूम कैसे आ गया 1.44, लेकिन वो 1.44 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो केरोसिन ऑयल का है। मिसाल के तौर पे आपको एक छोटा सा हम एग्जांपल दे देते हैं। इसमें ज्यादातर डायमंड का देता है, ठीक है बेटा, वाटर का और आइस का और ग्लास का, ठीक है बेटा। आइस में आया है 1.31। कितना आया है? 1.31। तो आपको कहा जाएगा कि हाँ आपके पास वैल्यू कितना है, तो इतना है, तो साइन आई लिख दिए। साइन आर कितना है, तो इतना। कट करेंगे, जब वैल्यू आएगा 1.31, तो ये किसका हो जाएगा? सर वो ऑब्जेक्ट क्या है? वो ऑब्जेक्ट क्या है? वो ऑब्जेक्ट क्या है? क्लियर? सर एक जगह ना कोई हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बताया कि साइन आई इतना है और साइन आर इतना है, और जब हम कैंसिल किए तो 2.42 आया है, तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट। वाह, वो ऑब्जेक्ट क्या है? डायमंड। क्लियर? अब देखो, अगर दिक्कत हो फिर बीच में पूछ लेना। अभी देखो, अब यहां पर एंगल दिया था तो आप निकाल रहे थे ना। अब क्या कह रहा है कि सर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन, ये मीडियम है ना बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वॉल्यूम, सॉरी मीडियम। क्लियर क्लियर। तो सर अब तो साइन आई अपन साइन आर पढ़ा है, अब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम का रहा है और स्पीड ऑफ, तो यहाँ पे स्पीड होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और इसमें कुछ और कम होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, कौन आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, कौन मैम, अच्छा हम उठा लेंगे, काट देंगे, देखिए कि आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। तो बेटा ऐसे ही हमने लिख दिया है कुछ भी, एन, बहुत अच्छा। तो 1.5 क्या आ गया, गिलास। दो चीज पढ़ लिए आप, स्पीड, एक तो हो गया साइन आई अपॉन साइन आर, और इसके यहां पे क्या हो जाएगा, स्पीड इन वैक्यूम एंड स्पीड इन अदर मीडियम। क्लियर क्लियर। अब देखो कई किस्म से डिजाइनदार बना दिया है, हमने पढ़ाया ये, अब आ गया थोड़ा सा डिजाइन बदल जाएगा, आप लोग डर जाइएगा। 1 n 2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, V1 V2। व्हाट इज V? V इज स्पीड ऑफ लाइट। V को किससे इंडिकेट किया गया है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, LIGHT। अब ये भी तो है, ये भी तो स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन अदर मीडियम में। क्लियर बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर। चलिए, किसी को दिक्कत बेटा? एक इसमें और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ध्यान से सुनना और देखना। अब तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो। वेरी गुड, क्लैपिंग करो जी। अगर यहां पे रहेगा तो ये ऊपर हो जाएगा, यहां पे होता है ये देखो V1 V2। किसी को अगर दिक्कत होती है प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और इसमें है, हल्का फुल्का और चीज है, लेकिन वी विल डिस्कस टुमारो। क्लियर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, क्लियर। चलो।